अस्सलाम वालेकुम। मासूम बच्चा अपने शौक और जुस्तजू के तहत बोला, माँ, हम बड़ी ईद पर इतने ढेर सारे जानवर ज़िबा क्यों करते हैं? माँ अपने काम में मसरूफ़ थी, बच्चे की बात पर तवज्जो ना दे पाई। बच्चा जो कि अपने प्यारे बकरे को ज़िबा होने पर रंज का शिकार था, माँ की तरफ से जवाब ना पाकर झिंझिला उठा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो चीखते हुए बोला, माँ, मेरा प्यारा बकरा क्यों ज़िबा कर दिया है? मैं आप सब से नाराज़ हूँ और खाना भी नहीं खाऊंगा। माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो तड़प कर रह गई कि बच्चे की हालत ऐसी थी गोया कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया गया हो और वो तकलीफ से चिल्ला रहा हो। बच्चे मन के सच्चे, वो जिसके साथ प्यार करते हैं उससे बेलौस मोहब्बत और चाहत का इजहार करते हैं। वो चाहे इंसान हो, उनके पसंदीदा जानवर या कोई खूबसूरत खिलौना ही क्यों ना हो, जिसके छिन जाने पर गोया उनकी दुनिया वीरान हो जाती है। ऐसी ही सूरत हाल उस हिस्सास दिल बच्चे के साथ भी थी। माँ ने बच्चे की हालत देखी तो काम छोड़कर उसे सीने से लगा लिया। बच्चा ममता की गोद में आते ही बिलिक बिलिक कर रोने लगा और एक ही सवाल बार बार दोहरा रहा था कि मेरा बकरा ज़िबा क्यों किया। माँ ने बच्चे का माथा चूमा, प्यार किया और कहने लगी, ना मेरे लाल, तू क्यों रोता है? बस चुप हो जा और अपना मूड ठीक कर ले, खाना खा ले। मैं रात को तुझे ये कहानी सुनाऊंगी कि हम ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं। इसार और मोहब्बत इलाही से भरपूर ये कहानी सुनकर तुम अपने प्यारे बकरे की कुर्बानी पर गमगीन होने की बजाय उसकी किस्मत पर रश्क करोगे। कहानी का नाम सुनते ही बच्चे की आंखों में चमक आ गई और माँ से रात को ये दिलचस्प कहानी सुनाने का पक्का वादा लेकर पेट भर कर खाना खाया और फिर खेल कूद में मसरूफ़ हो गया। रात के खाने से फारिग होते ही बच्चे ने माँ को कहानी सुनाने का वादा याद दिलाया। माँ ने अपने लखते जिगर को प्यार किया और कहने लगी कि ये थोड़ा सा काम निपटा लूँ, फिर तुझे ये खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ। काम ख़त्म होते ही दोनों माँ बेटा अपने कमरे में चले गए। माँ बेटे को सीने से लगाकर चारपाई पर दराज हो गई और बच्चे को बोसा देते हुए कहानी सुनाने लगी। दो बाप बेटा थे, बाप बूढ़ा और बेटा कम सिन, बिल्कुल तुम्हारा हम उम्र। वो एक खूबसूरत फर्मा बरदार, ज़हीन और वालदैन का ताबेदार बच्चा था। वालदैन उसे बहुत प्यार करते थे और उससे कभी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देते थे। एक रात वालिद को ख्वाब आया कि अपनी प्यारी शय अल्लाह की राह में कुर्बान करो। वालिद सुबह बेदार हुआ तो बहुत सी भेड़ बकरियां ज़िबा कर दीं। दूसरी रात फिर ख्वाब में कहा गया कि कोई प्यारी शय अल्लाह की राह में कुर्बान करें। सुबह हुई तो फिर बहुत से जानवर कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर ख्वाब आया कि प्यारी शय अल्लाह की राह में कुर्बान करें। वो सुबह बेदार हुए तो सोचने लगे कि बहुत से जानवर तो अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए हैं, मगर फिर भी हुक्म हो रहा है, कहीं अल्लाह ताला मेरे बेटे की कुर्बानी तो नहीं मांग रहा, क्योंकि वो तो मुझे अपनी जान और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। बस ये ख्याल आते ही वालिद ने अपने बेटे को साथ लिया और कुर्बानगाह की तरफ चल पड़े। ताबेदार बेटा वालिद की मंशा के मुताबिक उनके साथ चलने लगा। ये मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी हैरान हुए कि आज ये क्या होने वाला है। शैतान लईन भी कब पीछे रहने वाला था। उसने वालदैन को इस काम से रोकने के लिए बहुत ज़ोर लगाया, मगर वहाँ बस ना चलाते बच्चे को वरगलाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हारा वालिद तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहा है। मगर बच्चे ने उसके हर वार को यह कहकर नाकाम बना दिया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। बाप बेटा दोनों कुर्बानी के मकाम पर पहुँच गए। फर्मा बरदार बेटे ने वालिद से अर्ज़ की कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखकर शफ़क़त पितरी गालिब आ जाए और आपके हाथ रुक जाएं। बेटा कुर्बान होने के लिए लेट गया और वालिद ने आंखों पर पट्टी बांधकर तेज़दार छुरी अपने प्यारे बेटे की नाज़ुक गर्दन पर चला दी।
जब आंखों से पट्टी उतारी तो क्या देखते हैं कि एक मोटा ताज़ा मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा है और बेटा करीब खड़ा और मुस्कुरा रहा है। वालिद ने ये मंजर देखा तो ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, कि इसीलिए वो बच गया। इसी लम्हे आवाज़ आई, मेरे प्यारे खलील, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हमने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली। जन्नत से मेंढा भिजवा कर बच्चे को बचा लिया। बाप बेटा ये अजीम खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुए। अल्लाह ताला को बाप बेटे की ये अदा ऐसी पसंद आई कि हर साल सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने का हुक्म दे दिया। यही वजह है कि हर साल 10 ज़िलहिज्जा को मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर ज़िबा करके सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा करते हैं। माँ बेटे को कहानी सुनाते हुए आबदीदा हो गई और कहने लगी कि अल्लाह ने बेटे की जगह जानवर की कुर्बानी कबूल कर ली। अगर उस दिन वो प्यारा बेटा ज़िबा हो जाता तो आज हमें भी अपने बेटे कुर्बान करने पड़ते, और फिर भला प्यारे बेटे कौन ज़िबा करता। ये तो अल्लाह का हम पर एहसान हुआ कि जानवरों की कुर्बानी देकर हमें ढेरों सवाब से नवाजा जाता है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है। इतना कहकर माँ ने अपने प्यारे बेटे को सीने के साथ भैंच लिया और देर तक उसे चूमती रही। बच्चा, जो कि खामोशी के साथ ये वाक़या सुनने में महव था, थोड़ी देर के बाद बोला, अम्मा वो नेक बाप बेटा कौन थे? माँ बोली, मेरे प्यारे बेटे वालिद का नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और प्यारे मासूम बच्चे का नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर थे और दोनों बाप बेटा ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, जहाँ हर साल मनासिक हज अदा किए जाते हैं। बच्चे ने वालदा से सवाल किया, अम्मा तो क्या अल्लाह ताला ने हमारे बकरे की कुर्बानी कबूल कर ली है? माँ बोली, हाँ, अगर हम ये कुर्बानी महज हुक्म इलाही और सुन्नत इब्राहीमी समझ कर करेंगे तो ज़रूर शर्फ़ कबूलियत हासिल करती है और जानवर के जिस्म पर मौजूद हर बाल के बदले नेकियां मिलती हैं। ये सुनकर मासूम बच्चा उठा और वजद में आकर दोनों हाथ बुलंद करके कहने लगा, मैंने अपना प्यारा बकरा सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह, हमारी ये कुर्बानी कबूल फरमा। माँ ने बच्चे की दुआ के इख्तिताम पर ज़ोरदार आवाज़ में आमीन कहा और फिर बच्चे को लोरियाँ सुनाते हुए दोनों माँ बेटा गहरी नींद के मज़े लेने लगे।